प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण भी इसी आत्मा को कहते हैं। गीता में कृष्ण के ही मुख से कहला गया है कि हम कौन है, कृष्ण कौन है। गीता का अध्याय 7 श्लोक 6 देखिए। जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। अध्याय 7 श्लोक 6। इंद्रियाणं मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। अध्याय 10 श्लोक 22। सर्व प्राणियों में जो जीवन है वह हामी है और सब प्राणियों में जो चेतनता है वो हामी है। गीता के अध्याय 10 श्लोक 20 में तो साफ साफ कहा दिया है कि अहं आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। गीता अध्याय 10 श्लोक 20। हे अर्जुन, सब प्राणियों के हृदय में स्थित जो आत्मा है वह हामी है। आत्मा ही कृष्ण है, ईश्वर और ब्रह्म। ईश्वर भी आत्मा ही है, जैसा कि गीता के अध्याय 18 में कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, सब प्राणियों का ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। वही जब तक सब में है सबको नचा रहा है, जैसा कि ऊपर कहा है। अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद में भी बहुत साफ कहा है, अयं आत्मा ब्रह्म। मंत्र 2। यही आत्मा ब्रह्म है। मुनियों का लक्ष्य यही आत्मा थी। यही कारण है कि मुनियों की विद्या अध्यात्म विद्या कहलाती थी। और गीता में तो श्री कृष्ण ने सर्व विद्याओं से श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या को माना है। जैसे अध्यात्म विद्या विद्यानाम, अध्यात्म विद्या विद्यानाम। विद्याओं में अध्यात्म विद्या हम है। बात यह है कि कृष्ण कहते हैं आत्मा को और अध्यात्म विद्या कहते हैं आत्मविद्या को, या उस विद्या को जिसका संबंध आत्मा से हो। मतलब यह है कि भारत की सर्वश्रेष्ठ विद्या आत्मविद्या थी। मुनियों ने सबसे श्रेष्ठ आत्मा को ही माना था। इसी का नाम ईश्वर और ब्रह्म भी रखा था। पर अज्ञानी लोगों ने, जो मुनि नहीं थे, ईश्वर को आत्मा से अलग समझा और जिसने जैसे ईश्वर की कल्पना की उसने वैसे ईश्वर को लेकर एक मजहब चला दिया है। मजहबी ईश्वर और मजहब दोनों मुनियों के नहीं, किंतु दूसरे देशों के मनुष्यों की कल्पनाएं हैं। जैसे भारत में इधर बहुत सी व्यर्थ की चीज़ें विदेशों से आई, उसी तरह से मजहब और मजहबी झगड़े भी भारत में विदेशों से आए, जो भारत के लिए विष साबित हुई। अतः भारतीय मुनियों के जितने ईश्वर संबंधी नाम है सब ऐसे हैं जिसका अर्थ समझने से यह मालूम हो जाता है कि ईश्वर कौन है। जैसा कि हमने ऊपर 2-4 उन सब ईश्वर के नामों का अर्थ करके ईश्वर का पता लगा दिया है। पर ओम को छोड़कर ईश्वर के जितने नाम है वह ईश्वर को बतला तो देते हैं, पर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कराते। ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाला यदि कोई नाम है तो वह ओम है। जय जीव।